बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान को लेकर एक खतरनाक साजिश का खुलासा हो गया है, जिसने बॉलीवुड के गलियारों से लेकर पुलिस तक सबको चौंका दिया है। आपको यहाँ पर याद होगा कि सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग की घटना हुई थी, उसमें अब एक बड़ा नाम सामने आया है और ये नाम है अनमोल बिश्नोई का। ये वही अनमोल बिश्नोई है जो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। और अब ये इतनी बड़ी घटना है कि NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अनमोल बिश्नोई को लेकर मोस्ट वांटेड लिस्ट में उसको अपना शामिल कर लिया है और इस पर इसकी गिरफ्तारी के लिए सीधे 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। इस वीडियो में अनमोल बिश्नोई पर बातचीत करते हैं और पूरा मामला क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। दरअसल ये कहानी उस दिन से शुरू होती है जब अप्रैल में सलमान खान के मुंबई के बांद्रा में जो घर है उसके बाहर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उस रात बांद्रा के इलाके में 2 बाइक सवार आए और सलमान के घर के बाहर अचानक से गोलियां बरसाईं। इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और फिर जांच में पता चलता है कि मामले में एक नहीं बल्कि कई बड़े नाम शामिल हैं। इन नामों में लॉरेंस बिश्नोई जो अभी साबरमती जेल में बंद है, उसका भाई अनमोल बिश्नोई और कनाडा में रह रहे उसका जो साथी है गैंगस्टर गोल्डी बराड़, वो भी शामिल है। इस फायरिंग केस की जांच आगे बढ़ने के बाद नवी मुंबई पुलिस ने बिश्नोई गैंग के 5 बड़े लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें 5 नाम जो सामने आए उसमें धनंजय उर्फ अजय कश्यप, इसको नवी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा गौरव भाटिया, वास्पी खान उर्फ वसीम चिकना, रिजवान खान उर्फ जावेद और दीपक हवा सिंह उर्फ जॉन। इन 5 ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इनसे मिली जानकारी के बाद पुलिस को पता चलता है कि सलमान खान को लेकर बिश्नोई गैंग की एक बड़ी साजिश थी। इस साजिश के तहत सलमान खान को उनके पनवेल में मौजूद फार्म हाउस के रास्ते में निशाना बनाने की योजना बनाई जा रही थी। सलमान खान को लेकर ये प्लानिंग अचानक से नहीं हुई थी, बल्कि ये महीनों से चल रही थी। अगस्त 2023 से ही ये पूरी साजिश रची जा रही थी और इस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए कई जगहों पर अलग अलग प्लान तैयार किए गए थे। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक अनमोल बिश्नोई ने इस पूरी प्लानिंग में एक अहम भूमिका निभाई थी। चार्जशीट में बताया गया है कि अनमोल बिश्नोई जो कि भारत के बाहर से ऑपरेट कर रहा था, उसने शूटर्स के साथ लंबी बातचीत की थी। एक 9 मिनट लंबी बातचीत में अनमोल ने शूटर्स को हिम्मत देने और उन्हें इतिहास रचने के लिए उकसाया था। इस बातचीत के बाद शूटर्स ने सलमान खान के घर के बाहर आकर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। फायरिंग के इस घटना में मुख्य रूप से 2 लोग शामिल थे, जिनका नाम था विक्की गुप्ता और सागर पाल। ये दोनों उस रात सलमान खान के घर के बाहर आए और उन्होंने वहां गोलियां बरसाई ताकि लोगों में डर फैला जा सके। ये सब सलमान खान के साथ इसलिए भी किया गया था क्योंकि सलमान खान को उन लोगों को वार्निंग देनी थी। इस घटना के बाद पुलिस ने अनमोल बिश्नोई को ट्रैक करना शुरू किया और उसकी प्लानिंग की परतें खोलनी शुरू की गईं। इसी दौरान ये भी पता चलता है कि बिश्नोई गैंग पाकिस्तान से कुछ हथियार मंगाने की प्लानिंग भी कर रहा था। इन हथियारों में AK-47, AK-92, M16 राइफल्स और तुर्की में बनी एक खास पिस्टल जिसे जिगाना पिस्टल कहते हैं, ये शामिल थी। इसी पिस्टल का इस्तेमाल पंजाब के जाने माने सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी इस्तेमाल किया गया था। पुलिस के मुताबिक ये हथियार बिश्नोई गैंग के कुछ सदस्यों ने पाकिस्तान के कुछ कुख्यात डीलरों से हासिल करने की कोशिश की थी। इस केस में एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है कि अनमोल बिश्नोई सिर्फ इस केस में ही शामिल नहीं है, बल्कि उसका नाम महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी सामने आया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या अभी हाल ही में 12 अक्टूबर को हुई थी, जब उन्हें मुंबई में उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर गोली मार दी गई थी। अनमोल बिश्नोई का नाम इस हत्या के मामले में भी प्रमुख संदिग्ध के रूप में देखा जा रहा है। इस साजिश का एक और खतरनाक पहलू ये भी है कि बिश्नोई गैंग ने सलमान खान की हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी हुई थी। करीब 60 से 70 लोगों की एक बड़ी टीम बनाई गई थी जो सलमान के हर मूवमेंट पर नजर रख रही थी। ये लोग सलमान के बांद्रा वाले घर, उनके पनवेल वाले फार्म हाउस और यहाँ तक कि जो गुड़गांव फिल्म सिटी है, यहाँ पर सलमान अक्सर शूटिंग के लिए जाया करते हैं, इन सब जगहों पर उनकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक किया जा रहा था। उसकी इन्फॉर्मेशन बिश्नोई गैंग को दी जा रही थी।
इस नेटवर्क का मकसद सिर्फ सलमान को निशाना बनाना ही नहीं, बल्कि उनकी हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखना था और हर पल की जानकारी अनमोल बिश्नोई और उनके गैंग को पहुंचाना था। सलमान खान के खिलाफ इस तरह की साजिशों ने पुलिस और फैंस को काफ़ी ज़्यादा टेंशन में डाला हुआ है। पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच लगातार कर रही है और हर उस शख्स को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है जो इस मामले से जुड़ा हुआ हो सकता है। अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी से इस केस में और भी कई खुलासे होने की संभावना है। अब देखना यह होगा कि इस केस में पुलिस को आगे क्या हासिल होता है। क्या अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार किया जा पाएगा? आपको क्या लगता है? सलमान खान को क्या माफ़ी यहाँ पर मांग लेनी चाहिए? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए स्विच।